तो दोस्तों हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो उसमें एक पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम देखते पैरेलल। आप ये देख रहे हो, ये पैरेलल जुड़ा हुआ दो पॉइंट के बीच में साइमल्टेनियसली अगर कई रेसिस्टेंस को जोड़ दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या दूसरा डिफिनीशन कि जब कई रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ज़रा हम देखें यहाँ पर, जैसे ये हमारा सेल बैटरी है, ये यहाँ से ये करंट गया आई करंट इस पॉइंट पर आने के बाद इस करंट का तीन डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो इस तीनों रेसिस्टर में हमारा करंट अलग अलग फ्लो किया। फिर हम इसको देखें तो यहाँ से I1 आया, यहाँ तक इधर से I2 आया और फिर यहाँ से I3 आया और तीनों मिलकर के यहाँ I के बराबर हो गया। यानी कि जो I यहाँ था वो I यहाँ हो गया। तो अब इसमें हम देखते हैं, हमको पढ़ना है, हमको जानना है कि पैरेलल में अगर कई रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उस सब को मिला करके एक रेसिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर। I निकालोगे तो V बाई आर लिखा हुआ है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम पढ़े हो कि ये वोल्टेज सबका सेम होता है, यानी कि I और R में हमारा रिलेशन बचेगा। और I ये कांस्टेंट होने के वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिखे हम भी कांस्टेंट होगा। अब हम निकालते हैं कि पहला रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो I1 निकालते हैं। तो करंट के लिए फार्मूला V बाई आर, तो V है और इसका रेसिस्टेंस R1 है। इसी तरह से दूसरा रेसिस्टेंस का करंट निकालते हैं I2, तो V बाई आर, तो इसका भी V ही है और इसका रेसिस्टेंस R2 है। तीसरा का निकालते हम I3, तो V बाई आर, V है और R इसका R3। अब हमने दिखाया कि यही I करंट तीन पार्ट में बटा था, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम I को I छोड़ दिए, I1 के जगह लिखे ये, I2 के जगह ये और I3 के जगह ये, और इसमें हम इक्वेशन 1 2 3 का काम किए। अब आगे हम मान रहे हैं कि इस तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके हमारा एक रेसिस्टेंस RP, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टेंसेस, ये तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस हम RP माने। अब हम इक्वेशन 4 को देखते, तो इक्वेशन 4 में ये I सब मिला करके I है, तो ये पूरा अगर I निकालें तो V बाई आर, तो तीनों का वोल्टेज V और तीनों मिला करके रेसिस्टेंस हम RP माने। तो इक्वेशन फर्स्ट में I बराबर हम किए V बाई आर और RHS जो हमारा है वो रह गया। फिर यहाँ से हम V को कॉमन कर लिए, V और V ख़त्म, और 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। क्यों कहते हैं, तो अभी हम देखेंगे इसको, इसका कारण कि क्यों इसको मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते। तो अब हम देखते बच्चों कि इसको हम मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्यों कहते। सपोज R1 का वैल्यू तुमको 2 ओम दे दिया, R2 का 4 ओम और R3 6 ओम। अब इस तीनों मिला करके अगर एक रेसिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर फार्मूला पढ़े हो तुम 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
यहाँ से RP निकालोगे तो 12/11 और ये। अब ज़रा गौर से देखो, इस तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस निकाले हम तो 1.09 आया, जो कि इसमें जो सबसे कम है इससे भी हमारा ये कम हो गया। दैट्स वाई इस को हम लोग मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते। तो याद रखोगे एक चीज़, कभी कभी कोई सवाल देता है कि 3 या 4 या 5 रेसिस्टेंस तुमको देगा और बोलेगा कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो उस 2, 4, 5 जो भी रहे उसको सीरीज में जोड़ोगे तो मैक्सिमम होगा, पैरेलल जोड़ोगे तो वो मिनिमम रेसिस्टेंस होगा। और उसमें तुमको हो सकता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे दे और बोले कि चारों रेसिस्टेंस को, पांचों रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ और काम करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका कुछ लॉ, अभी जो पढ़े हो उसको हम समराइज करते हैं, जो लॉ के रूप में जाना जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल जुड़ा हुआ हो तो सब में करंट अलग अलग फ्लो करेगा, तो वही लिखा हुआ है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। दूसरा हम बताए थे कि सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि वोल्टेज सेम होगा और बराबर होगा वो किसके, तो जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तीसरा तुमको बताए थे कि भी वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से I जो है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चौथा हम लोग फार्मूला निकाले थे कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। और पांचवा अभी हम सवाल के द्वारा बना के बताए थे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकाले थे तो जो सबसे इंडिविजुअल में कम था उससे भी कम आया, तो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ये तुम्हारा टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े, पैरेलल पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वहाँ पर क्लियर होगा कि कैसे सीरीज में जुड़ा हुआ है, कैसे पैरेलल जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल क्लियर तुमको हो जाएगा। थैंक यू।